मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना सर। धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब एक देश एक धर्म, विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता है, ईसाई कंट्री विदेशों में भी ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को आप ये कह रहे हैं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम करते हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं, हमने संविधान बदलने की बात नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं अनलीगली। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं। हम कानून के साथ हैं, हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष, तो धर्म निरपेक्ष नहीं कहा ना, कैसे? तो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण, आपकी पढ़ाई इसमें कमजोर। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, धर्म को धारण कहते हैं। धर्म सनातन, हमारे जो धर्म धारणा का विषय है, डेफिनेशन ये दी गई है, धर्म धारणा का विषय है, धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना पक्ष ले रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? अगर आपको आपकी टीवी, आपका चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज़। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे वो हिंदुस्तान में है ना सर, वो भारत में है, किसी को वो हिंदू राष्ट्र। आप हमारा जवाब दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। बहुत से प्लेटफॉर्म पर जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री जी? पहले से ही था, घोषणा की जरूरत कौन कहता? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है, ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है। अब आप कोई शक्कर को शुगर कहे, कोई खांड कहे, तो उसमें दिक्कत क्या है हमारी? आपकी मोदी जी से बात हुई है? हम सरकार से हमारी मांगी नहीं, क्या उल्टी बात? पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग, पता नहीं कौन सा आप वाटर पीते हो, कोई हमारी सरकार से मांगी नहीं है। हम तो गंगा पानी पीते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े, कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ, कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। अभी तो बागेश्वर धाम। हाँ बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, आपको हम भगा दें? क्या आप मुसलमान? ये धर्म है क्या हमारा? वसुदेव कुटुंबकम है हमारे यहाँ, सबको गले लगाने की। धर्म में क्यों पलट रहे हैं? फिर वही बात, मैं धर्म, आप धर्म कोई अगर भाव लेकर आता है तो साधु का काम आशीर्वाद देना है, हमें नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात की, इसीलिए हमें लेना देना नहीं है। तुम आप क्या हो? हमें आपकी पत्रकार से कोई लेना देना नहीं। हमने आपको तो टाइम दिया, तो हमें आपकी बात का जवाब देना है। जो अपनी बात है वो तटस्थ तरीके से, बिल्कुल सामर्थ्यता के साथ, जितना हमारा विवेक गुरु कृपा है उतनी तटस्थता से देना है। आप कैसी पत्रकार हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा ईश्वर और आप देखें। झंझट खत्म। अब कोई हमारे पास वो आए, आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है। तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म देखा ही। कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स, राजनेता पर पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं। फिर आप हमें क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे? तो कमलनाथ जी आए हैं तो आपने उनको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? अब वो तो जो वही आता है, बालाजी सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य करे। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं? हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा सनातन का काम कर रहे हैं, मैं हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ।
नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में मेरा बिल्कुल मत आशीर्वाद लेकर के है। जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे। उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट कोई नहीं इंटरेस्ट है, नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका आपका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पर ऐसा क्यों है कि उनको आप में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप में इतना इंटरेस्ट भी जो क्यों? अष्टसिद्धि की बात अभी की, जिसके पीछे वो वामपंथी और सनातन विरोधी वाले आपको भेजे हैं ना, आपने कहा ना क्वेश्चन मनों के लोगों के समझ करके आए, उन्हीं का ये प्रति उत्तर है, कृपा। आपको लगता है मुझे वामपंथियों ने भेजा है? हमें तो नहीं लगता किसी ने भेजा है आपको, ईश्वर बागेश्वर बालाजी ने बुलाया। हाँ, बिल्कुल बुलाया। ऐसी उल्टी बात करती बहन, एकदम हम बहुत सही उल्टे कहा। आदमी हैं, नहीं, बहुत उल्टे आदमी। मुझे- पता नहीं आप लोगों ने हमें क्या दिखा रखा भारत की मीडिया पर, हम बहुत साफ स्पष्ट और बहुत अपने इष्ट के प्रति डिवोटी है। बाकी हमारे अंदर, हमारे पीछे कोई लॉबी नहीं है। लोगों को लगता है इसके पीछे कोई लॉबी होगी, कोई टीम होगी, कोई नेता होगा, कोई बहुत बड़ा माइंड लगा होगा। कोई लॉबी नहीं, हम किसी की सुनते नहीं अपने अलावा। एक और है, करना जो मौज में आएगा, हमको क्या खाना, क्या बोलना, क्या पहनना। आप देखते हैं हमारे सेवादार हमें नहीं समझाते, हम समझाते हैं कि आपको क्या करना है। और आप तो दिन भर से यही बहुत मनमौजी आदमी है, बहुत मनमौजी है, जो करना स्वतंत्रता के साथ करना, हम किसी की सुनते नहीं। आपकी माताजी भी आती है आपको सुनने के लिए? हाँ, कथा जो करते हैं, माँ तो माँ होती, माँ की तो ममता होती है। हमारी माँ ने हमारे पीछे बहुत संघर्ष किया, रामचरितमानस हमें पढ़वाई। आज भी हम दुख है हमें, क्योंकि हम अपनी माँ को इसी गांव में रहकर गुरु सेवा के कारण हम अपनी समाज सेवा करते हैं, तो मिलने नहीं जा पाते हैं। तो एक दो दिन में वही कभी कड़ी बनाकर, कभी रोटी बनाकर, कभी अच्छी सी चाय बनाकर, ले बेटा खा, कम बोलना, गला बैठ जाएगा, सोया कर, आंखें भर जाती। माँ तो माँ होती है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, माँ के लिए तो वही ममता, वही वात्सल्य होता है। तो वो आजकल यूट्यूब वगैरह देखती हैं? नहीं, इन सबसे बहुत दूर हमारा परिवार। टीवी देखते हैं, क्योंकि उनको तो चलाना टीवी पर नहीं, तो आप बहुत छाए हुए हैं। हाँ, उनको चलाना नहीं आता, वो बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। और हमारी माँ ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ है, पर ये आपकी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, पर हमारी माँ दिल की पढ़ाई पढ़ी, तो दिल की पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ी, डांट लगाती है आपको? बहुत। और पढ़ाने, डांट लगाने, हमारे तो पिताजी भी डांट लगाते हैं, और फिर तब हमें आभास भी होता है कि सिद्ध पुरुषों के भी माँ बाप होते हैं। किस बात पर डांट पड़ती है? कुछ नहीं, सोया करो, बहुत कम बोला करो, भोजन टाइम पर किया करो, सेवा तो चलती रहेगी। ये हमारी परंपरा की सेवा चल रही है ना, हमारे दादा गुरुजी यही करते थे, चाचा जी भी हमारे यही करते थे, उनके भी गुरुजी यही करते थे, सेवा, दरबार लगाना, विचार करना, लोगों को समाधान देना, और बालाजी की चौखट पर उनकी समस्या का समाधान होना। हमारी माँ भी कहती जिंदगी भर सेवा करनी है, बहुत शरीर का ध्यान दो, माँ की भावना। कहती है बहू ला दो? हाँ, कई बार चर्चा करती है, शादी के लिए कहती है, तो कोई नहीं, माँ है, उनका ममत्व तो ऐसा है। और माँ की जिद के कारण ही हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी हमें, और हमने हाँ कहा, जगत गुरु भगवान ने। तो आप सोच रहे हैं शादी के लिए? डेफिनेट, कब करेंगे शादी? जल्दी, इतनी जल्दी? 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2-3 साल। ऐसा भी नहीं कि 3 साल के अंदर हो ही जाएगी, फिर बाद में आप दिखाओ, देखिए कितना बड़ा झूठ बोला बागेश्वर सर। तो 3 के 4 भी हो जाएंगे। लड़की पसंद कर लिया आपने? नहीं, माँ बाप करेंगे ना, हम तो संस्कार हमारे खानदानी है ना। तो माँ बाप जो लड़की पसंद करेंगे आप उनसे शादी बिल्कुल, कर लेंगे? आंख बंद करके। खानदानी है, आंख बंद करके आप उनसे शादी कर बिल्कुल लेंगे? बिल्कुल। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ पता लगा लो। बागेश्वर धाम। आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा पता लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आप लोगों के पास वो पता होते हैं जो किसी के पास पता नहीं होता, पता लगा लीजिए। आप पत्रकार हो और आपको आपकी नौकरी भी यही है, ड्यूटी भी यही है। तो बताइए योर ड्यूटी, आप ड्यूटी पूरी करिए। अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता क्या नहीं, वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले, पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो अब ज्यादा लोग आने लगे, पहले भी दरबार लगाते थे। पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे, तो ये विवाद नहीं होता, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चला, सब जयकारा करते। लेकिन आप दो बयान भी फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्ष में। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है, आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। भगवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर, हाँ, तो नो डाउट भगवा ये अबाउट हिंद इट। भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है हिंदुस्तान के controversy साथ? नहीं, कोई अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमारे हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी है, शिष्य हैं, और आपके जैसी आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हूँ बाजू कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों को हम कोई जोड़ेंगे, तरीका तो होगा। हाँ, बहुत अच्छा, लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर? जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे
हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरितमानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये सब राष्ट्र बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार